एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें लें, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़े। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये अपने आप में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थे। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य मौसम था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरे हुए थे, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चीखने की आवाजें। तब ये सारी डायनासोर की प्रजातियां आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे। हालांकि 10 करोड़ साल पहले ही इनके किस्मत लिखे जा चुके थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता। यदि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मीट्रिक टन का एस्ट्रॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता के भूकंपीय तरंगे उठने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगे। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुके थे। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये महाप्रलय की शुरुआत मात्र थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गए थे। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गए थे और जो 10% जीव धरती पे बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे। लाखों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गए थे, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वो प्रजाति थी मैमल्स के। मैमल्स क्या थे और ये कैसे बच गए महाप्रलय से? आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गए थे और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। ये इसी जंगल में रहते थे। ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पे ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गए। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया।
जो थे आर्डिपिथेकस रेमेडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और ये आकार में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पे चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होते थे और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, जो उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देते थे और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होते थे और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अलग अलग तर्कों को सामने रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो ये भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव था। और विश्व के सभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से आए और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पहले का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया का सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्रकृति के अनुसार खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता थे। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली ह्यूमन धरती पे आए तब उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली और उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे। धीरे धीरे इंसान हर बड़े जीव का शिकार करने लगा और अपने परिवार के पेट का पालन पोषण करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया पैरों की मदद से हमने खाने को पकाना और उसकी वैरायटी तैयार करना शुरू किया। आग ने एक तरह से बाहरी पेट का काम किया जो खाने को पकाकर पचाने के लिए तैयार करने का काम करते थे। इससे हमारा खाने में लगने वाला काफी सारा वक्त बचने लगा। जैसे चिंपैंजी को ही ले ले तो वो दिन का 50% हिस्सा खाने और उसे पचाने में लगाता है। जायंट पांडा को मांसाहार कम किया, हमारी संरचना बदलने लगे। जबड़े और मोलर दांत छोटे हो गए। होमो हेबिलिस के जीवाश्म बताते हैं कि उन्होंने मांस और शाकाहार दोनों साथ साथ लेना शुरू कर दिया था और कुछ इस तरीके से इंसानों में भोजन की सभ्यता विकसित होने लगे और धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार की तरफ बढ़ने लगे। और आज आलम यह है कि हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों खाने के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस तरीके से पृथ्वी पर मनुष्य की शुरुआत हुई और पहला इंसान कहाँ से आया। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।